उनकी फ्रेंड हूँ। आप लोग मुझे फ्रेंड मानते हो? तो ना आप मनी मन एक फ्रेंडशिप बैंड मेरी तरफ से आप सब लोग पहन लो, बिकॉज आप सब मेरे दोस्त हो। ठीक है, मनी मन आपने पहन लिया? वेरी गुड। तो जैसे मैंने पहले बोला, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग बड़े होकर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे ना? कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग एक्टर बनेंगे, कुछ लोग जर्नलिस्ट बनेंगे, कुछ लोग लॉयर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। तो हम जो भी बने जिंदगी में, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा जो सुंदर हिंदुस्तान है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हमें सोचना है कि हमें पूरे विश्व के लिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो जब आप बड़े होगे, कुछ भी बनोगे जिंदगी में, अभी बहुत कुछ है, केवल एक या दो प्रोफेशंस नहीं है। आज आप कुछ भी बन सकते हो। पता है आजकल हमारी जो कार भी है, जो पेट्रोल पे चलती है या जो गैस पे चलती है, अभी वो भी धूप से चलेगी। तो आगे जाके हमें ऐसे भी लोग चाहिए होंगे जो ये चीज भी समझे। सही, आप समझते हैं ना ये कि एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, एक दिन डीजल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ हवा, सिर्फ पानी, सिर्फ धूप। तो उन चीज़ों पे भी बहुत कुछ होगा काम करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप लोग अपना फोकस, अपना प्रोफेशन बना पाएंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो मैंने पहले भी बोला है, कि दिल लगा के, मन लगा के और समझ के, समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करो, क्योंकि मैं जब छोटी थी, ठीक है, अभी भी छोटी हूँ बट आपके जितना छोटी नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छोटी थी तो मैं ज़्यादा मतलब समझती तो थी लेकिन कम समझती थी। जैसे 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 मैं बड़ी होती गई, मैं और समझने लग गई। फिर मुझे लगा हाँ, पढ़ाई जो है उसके बिना कुछ नहीं है। आपके माँ बाप सबसे पहले आपको सिखाते हैं, फिर आपके गुरु यहाँ आपको सिखाते हैं। इनका आदर करना सीखिए। ये आपको जो देते हैं ना, हीरे मोती सोना से कम नहीं है। ये जो आपको सिखाते हैं, ये आपको जिंदगी भर याद रखिएगा। और जो आपके सारे जो आसपास में लोग बैठे हुए हैं, ये भी आपके जो दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। याद रखना इस बात को। जो आपके राइट में है, जो आपके लेफ्ट में है, ये सब, इनको देखो, ये सब आपके साथ जिंदगी भर तक रहेंगे। तो इनसे अच्छी दोस्ती बना के रखना, ठीक है? वेरी गुड। तो प्रॉमिस करो कि मैं एक स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूंगा और बनूंगी। प्रॉमिस? आप बैठे हो ना? मुझे भाषण देना तो नहीं आता है, लेकिन अभी मैडम ने कुछ दो लफ्ज़ कहे तो मैं भी दो लफ्ज़ कहता हूँ कि आप जितना दिन में जितने खेलते हो ना, 2 घंटा 3 घंटा, ध्यान में रखना कि अगर 2-3 घंटा खेलते हो, 2-3 घंटा पढ़ाई भी करना चाहिए। पढ़ाई करोगे तो बचोगे, वरना नहीं बचोगे। मुझे पता नहीं था, सिर्फ खेलना ही पता था। जैसा बड़ा होते गया मुझे पता चला कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। थोड़े धक्के खाए, मैं भी आपके जैसा ही बहुत सिंपल पुअर फैमिली से हूँ, कोई बॉर्न रिच नहीं हूँ, लेकिन जब पता चला कि हमें कुछ बढ़ना है, मेरा फादर वो तो मिल वर्कर, मिल में काम करते थे। हम लोग 3 भाई बहन थे, लेकिन हम लोगों ने बचपन में ही ठहराया कि मैंने तो बचपन ही डिसाइड किया था कि मेरे फादर मिल वर्कर है तो मैं मिल वर्कर नहीं बनूंगा। मैं नौकरी भी ऐसी करूंगा कि उसमें से कुछ मैं सोशल वर्क कर सकूं, एंड दैट वाज माय एम्बिशन। तो पुलिस ऑफिसर बन गया। Last 32 years I am a police officer, and when I was selected for police officer, I came second in whole Maharashtra out of 1.5 lakh. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी कीमती बातें बताई, अपनी ज़िंदगी की हालत बताई। इसके बाद जो है तो तोहफे देने। ओके, बहुत पीछे से आ रही है। Thank you each and everyone who have contributed for this project, and special thanks to Vikas
हासिल किया है बाय कंट्रीब्यूटिंग होल एंड सोल फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू और बाकी सब। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच आना। उनका इतना इनोसेंट मन, इतना इनोसेंट सोल होता है और वो लोग बहुत स्वीट होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं, अर्चना जी जो ये एंडेवर कर रही है, राबिया जी उनकी मदद कर रही है, और ये जो सारे टीचर्स और सब लोग जो मिलकर ये काम कर रहे हैं, और हिमांशु और एकता इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आई एम जस्ट रियली इम्प्रेस्ड। ऐसे बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए। पैंडेमिक के वक्त हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर कुछ लोग आगे आएँ और मदद करें तो बहुत भला हो सकता है बहुत सारे लोगों का। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? लोगों ने बहुत पसंद की है और आप अभी यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के बारे में बताएं, कैसा क्या कहना चाहेंगे? उनको तो बहुत अच्छा लगा। आज तो एक पुलिस ऑफिसर भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने जाके उनकी तरफ सलूट किया, तो उनको अच्छा ही लगा होगा। अभी कुछ लोगों ने अभी भी नहीं देखी है पिक्चर, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है तो वो बच्चे भी देखेंगे। मैंने उनको सबको बोला कि वो देख के आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहें और जैसे जैसे वो एडल्टहुड में पहुँचे, उनको ये ज़रूर समझ में आए कि समाज सेवा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो अपने जहन में ये हमेशा याद रखें कि जब जो इंसान सोसाइटी के लिए और समाज के लिए कुछ करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। आज आप बच्चों के बीच में आए हैं, कुछ ऐसी याददाश्त होगी जो आपके बचपन की है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे पता है ये माहौल देख के क्या याद आता था। मैं यहाँ पैदा नहीं हुई हूँ हिंदुस्तान में, लेकिन मेरी बुआ जो है वो कानपुर के एक स्कूल में ना सिखाती थी, गवर्नमेंट स्कूल में सिखाती थी। और गवर्नमेंट स्कूल्स हिंदुस्तान में पता है कैसे हैं, जैसे एक साथ 100-200 बच्चे दिखते हैं जो कभी यूरोप में नहीं दिखते। तो मैं उनके साथ स्कूल जाती थी और बच्चों को डांस सिखाती थी मैं। तो इतने सारे बच्चे 200-100 बच्चे एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे वहाँ विदेश में। तो मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैंने डांस सिखाया। तो मुझे आज ना वो मेरे कानपुर के दिन याद आ गए, जिस दिन मैं वहाँ के विद्यार्थी स्कूल में गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई लव टू बी विद चिल्ड्रन। यही एक उम्र है जहाँ पे, और मैं हमेशा कहती हूँ 6 साल की उम्र में जो बच्चा जो कुछ सीख जाए ना, वो उसके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहता है। तो इसी उम्र में उनको अच्छी बातें सिखाना है, इसी उम्र में हमें इनको सही दिशा दिखानी है। तो आई लव बीइंग विद चिल्ड्रन ऑफ दिस एज। थैंक यू। मुझे एक्चुअली अपने स्कूल की यादें ताज़ा हो गई हैं, जैसे कंपास बॉक्स, पेंसिल, पेन, कलर बॉक्स, एवरीथिंग इज़ वी आर गिविंग आउट। और इतना सुंदर सा ये वाटर बॉटल है, छोटा सा क्यूट सा। इट इज़ रियली नाइस एंड आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ऐसे बच्चों को देख करके। जैसे मेरी स्कूल के टाइम की याद आ गई, जहाँ पे हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर भी ऐसे हम लाइन में बैठे रहते थे। कोई आता था, हमें भाषण देता था, हमें सिखाता था, हमें जो बताता था हम सीख लेते थे। और अब जब ऐसा लग रहा है कि मैं सामने खड़े बैठी हूँ, और जब टेबल ट्विस्ट हो गया है, मैं सामने बैठी हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ और इनको कुछ बता रही हूँ कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मेरी सच में बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं स्कूल में आकर के। इस तरह से कंटिन्यू चपर करते रहना, और कुछ पता नहीं होना दुनिया का आगे क्या करना है, बस अपने मौज में जीना। दैट्स व्हाट वाज माय चाइल्डहुड। आप अपने एक्टिंग भी करती है, इन्फ्लुएंसर भी, अभी सोशल वर्क भी बहुत कर रही है। ये सोशल वर्क करने का कैसे मन में जज्बा आया? जब हम सोसाइटी से कुछ लेते हैं, जब हमारा ओहदा बढ़ता है, तो लगता है कि सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहिए। सो ये उसी का एक पहला कदम है जहाँ पे हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सो थोड़ा सा जो अपनी मेहनत से, जो अपनी ताकत से जितना हो सके हम उतना सोसाइटी को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी का एक फर्स्ट स्टेप है। सो आई एम स्टिल लुकिंग एट माई कंपास बॉक्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब जो सोशल मीडिया है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडिया हो चुकी है। जो आप लोग जो मीडिया हैं वो बहुत पावरफुल मीडिया हो चुकी है, जो हमारी बातें हैं दुनिया तक पहुंचाने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू कम हियर। और इसी तरह से कुछ अच्छी चीज़ें दुनिया में, आई नो हर पल हर चीज़ बहुत बुरी हो रही है, काफ़ी चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो आप दुनिया को दे सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ इट। सो प्लीज़ स्प्रेड इट अराउंड, जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। कुछ अच्छी बातें, कुछ स्वीट सी बातें इन बच्चों की मुस्कान बढ़ाने के लिए।
कि ज़्यादा लोग आगे आएँ, सपोर्ट करें और अपनी ताकत से जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू। ऑनेस्टली ये छत्रपति विद्यालय स्कूल के लिए प्रोजेक्ट्स हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। सो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि स्कूल स्टार्ट हो गए एंड हमें स्कूल सप्लाई की ज़रूरत है, एंड दे हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ 600 स्टूडेंट्स बट वी कुड कंप्लीट ओनली फॉर 200 स्टूडेंट्स एंड वी डिड दैट। तो इसलिए हमने एक स्टेशनरी पूरा सप्लाई का किट बनाया है स्टूडेंट्स के लिए और उन्हें हम डोनेट करने आए हैं, सो टू स्प्रेड लव, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। और इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट किया है ऑफकोर्स निहारिका ने, विकास मित्र से ने जो नज़ारा टेक्नोलॉजी के MD है, एज वेल एज हमारे साथ मुंबई पुलिस थी सीनियर इंस्पेक्टर मनोज जी, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है एंड उस तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट किया है आज। और ये बताइए, आप मॉडल भी हैं, मोटिवेटर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं और अवार्ड ऑर्गेनाइज करती हैं, यूपी प्रेजेंट करती हैं, कितनी सारी चीज़ें कैसे कर पाती हैं? सो इट्स लाइक वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आई बिलीव लाइफ में आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं, सिर्फ आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए और आप अपना गोल कभी भी अचीव कर सकते हैं। बस आपके लाइफ में माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए और दिल साफ़ होना चाहिए और नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरी किताब, हाँ मेरी दूसरी किताब लॉन्च हुई है, अनबॉक्सिंग ब्यूटी एम्पायर, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है बिकॉज 16 लोगों को फीचर किया है एंड आप आवाज़ सुन सकते हैं बच्चों की। दे आर सो हैप्पी ओवर हियर एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू सी देम सो हैप्पी, बिकॉज मेरे को लगता है लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ करके बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू सो मच ऑफ वर्क फॉर ईच एंड एवरी वन। थैंक यू। सो एक्चुअली हम लोग मुंबई हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और जायंट्स फाउंडेशन के साथ, जायंट्स ग्रुप के साथ और फ्लोरिन फाउंडेशन के साथ हमारा जो एसोसिएशन है वो बहुत पुराना है। हमने अर्चना जी को पर्सनली ऑन ग्राउंड लोगों को हेल्प करते हुए देखा है पैंडेमिक में और उसके पहले भी, तो हम चाहते थे कि आज भी जो इनका ये फंक्शन है हम उसका किसी तरह से हिस्सा बन जाए एंड वी आर ग्लैड दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस इवेंट। Thank you for you guys coming down here and supporting us, that's for sure. Hi, my name is Krish and I've always been inculcated with Giants Group. I'm the Vice President of Young Giants Group of Mumbai 1. Earlier we had done sanitary napkin drive earlier and today we are doing an education drive for stationery. I feel really good about doing it, helping this in this cause. So thank you so much for having me here. Thank you.